क्या आपने कभी किसी दोस्त की नई बाइक देखी है? किसी की अच्छी नौकरी के बारे में सुना है? किसी की इंस्टाग्राम स्टोरी देखी है? या किसी की सफलता के बारे में जाना है? और उसके बाद अचानक अपने ही जीवन से शिकायत होने लगी। आपने सोचा, यार, इसकी जिंदगी कितनी अच्छी है। ये मुझसे आगे निकल गया। इसके पास सब कुछ है, मेरे पास क्या है? और फिर धीरे धीरे आपके अंदर एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है। आप खुश नहीं रहते। अपनी उपलब्धियां छोटी लगने लगती हैं। और ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में चाहे कितना भी हासिल कर लो, कोई ना कोई आपसे आगे ही है। लेकिन आज की वीडियो में हम एक ऐसी आदत के बारे में बात करेंगे जो आपकी खुशी, कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन को अंदर ही अंदर खत्म कर सकती है। वो आदत है खुद को दूसरों से कंपेयर करना। और सबसे बड़ी बात, आज हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि दूसरों से तुलना मत करो, बल्कि समझेंगे कि हम तुलना करते ही क्यों हैं और इसे प्रैक्टिकली रोकें कैसे। आखिर हम दूसरों से तुलना क्यों करते हैं? इंसान का दिमाग नेचुरली कंपैरिजन करता है। जब हम किसी को अपने से ज्यादा सफल देखते हैं, तो हमारा दिमाग तुरंत सवाल करता है, मैं वहां क्यों नहीं हूं? और यही सवाल धीरे धीरे हमें डिमोटिवेट करने लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है। हम अपनी जिंदगी की पूरी रियलिटी की तुलना किसी दूसरे की जिंदगी के एक छोटे से हिस्से से कर रहे होते हैं। आप किसी इंसान को नई कार खरीदते देखते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि उसके पीछे कितने साल की मेहनत है। आप किसी को सक्सेसफुल देखते हैं, लेकिन आपको उसके असफल होने की कहानियां नहीं दिखाई देती। आप किसी को खुश देखते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि उसके कमरे के बंद दरवाजे के पीछे उसकी जिंदगी कैसी है। याद रखिए, आप दूसरों की जिंदगी का हाईलाइट देख रहे हैं और अपनी जिंदगी का बिहाइंड द सीन्स। इसलिए कंपैरिजन हमेशा अनफेयर होगा। कंपैरिजन आपकी खुशी कैसे छीनता है? मान लीजिए आपके पास एक अच्छा फोन है, आप खुश हैं, लेकिन फिर आप किसी दोस्त का उससे महंगा फोन देख लेते हैं। अचानक आपका फोन आपको खराब लगने लगता है। फोन वही है, लेकिन आपकी सोच बदल गई। यही कंपैरिजन करता है। आपके पास जो है उसकी वैल्यू कम नहीं हुई, लेकिन किसी और के पास ज्यादा देखकर आपको अपना कम लगने लगा। और यही चीज पैसा, करियर, रिलेशनशिप, लुक्स और सक्सेस हर जगह होती है। किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी की सैलरी ज्यादा है, किसी का बिजनेस बड़ा है, किसी की शादी हो गई, किसी का यूट्यूब चैनल ग्रो कर गया। और हम अपनी पूरी जिंदगी को सिर्फ इसलिए छोटा समझने लगते हैं क्योंकि किसी और की जिंदगी हमें बड़ी दिखाई दे रही है। पहला नियम, अपनी रेस पहचानिए। एक बात हमेशा याद रखिए, जिंदगी कोई ऐसी रेस नहीं है जिसमें सबको एक ही समय पर फिनिश लाइन पर पहुंचना है। किसी की सफलता 20 साल की उम्र में आती है, किसी की 30 में, किसी की 40 में, और किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता शायद 50 के बाद शुरू होती है। तो अगर कोई आपसे पहले सफल हो गया, इसका मतलब यह नहीं कि आप हार गए। इसका मतलब सिर्फ इतना है, उसकी जर्नी आपसे अलग है। पेड़ भी एक साथ नहीं बढ़ते। कोई जल्दी बड़ा होता है, कोई धीरे धीरे, लेकिन हर पेड़ का अपना समय होता है। आप भी अपनी जिंदगी को समय दीजिए। दूसरा नियम, दूसरों से नहीं, अपने कल से कंपीट करो। अगर आपको कंपैरिजन की आदत छोड़नी है, तो कंपैरिजन बंद करने की कोशिश मत कीजिए। कंपैरिजन की दिशा बदल दीजिए। आज से खुद से पूछिए, क्या मैं कल से बेहतर हूं? अगर कल आपने 20 मिनट पढ़ाई की थी और आज 30 मिनट की, तो आप जीत रहे हैं। अगर कल आपने कोई स्किल नहीं सीखी थी और आज 20 मिनट सीख ली, तो आप जीत रहे हैं। अगर कल आप बहुत नेगेटिव थे और आज आपने खुद को संभाल लिया, तो आप जीत रहे हैं। सक्सेस का मतलब हमेशा दूसरों से आगे निकलना नहीं होता। कई बार सक्सेस का मतलब होता है अपने पुराने वर्जन से आगे निकलना। तीसरा नियम, सोशल मीडिया को रियलिटी मत समझिए। आज कंपैरिजन की सबसे बड़ी वजहों में से एक है सोशल मीडिया। आप फोन खोलते हैं, कोई विदेश घूम रहा है, कोई नई कार खरीद रहा है, कोई जिम में परफेक्ट बॉडी दिखा रहा है, कोई करोड़ों की कमाई की बात कर रहा है, और कुछ ही मिनटों में आपको अपनी जिंदगी बोरिंग लगने लगती है। लेकिन एक सवाल पूछिए, क्या सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली पूरी जिंदगी सच होती है? नहीं। लोग अपनी जिंदगी के अच्छे मोमेंट्स दिखाते हैं। कोई अपना फेलियर अपलोड नहीं करता। कोई अपनी रातों की चिंता नहीं दिखाता। कोई अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं दिखाता। इसीलिए अगर सोशल मीडिया आपको मोटिवेट करने के बजाय लगातार इंफीरियर महसूस करा रहा है, तो थोड़ी दूरी बनाइए। आपका माइंड आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। हर चीज को उसमें प्रवेश मत करने दीजिए। चौथा नियम, अपनी छोटी जीतों को पहचानिए।
कंपैरिजन की एक बड़ी समस्या यह है कि हम अपनी अचीवमेंट्स को भूल जाते हैं। आपने शायद बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन आपका ध्यान हमेशा उस चीज पर है जो आपके पास नहीं है। इसलिए आज एक काम कीजिए, एक कागज उठाइए और लिखिए, मैंने अब तक जिंदगी में क्या क्या हासिल किया है। हो सकता है लिस्ट बहुत बड़ी ना हो, लेकिन उसे ध्यान से पढ़िए। शायद आपने किसी मुश्किल सिचुएशन को हैंडल किया हो, शायद आपने अपने परिवार की मदद की हो, शायद आपने कोई स्किल सीखी हो, शायद आपने अपनी पहली जॉब हासिल की हो, शायद आपने किसी बुरी आदत को छोड़ा हो। छोटी जीत को छोटा मत समझिए, क्योंकि बड़ी सफलता भी छोटी छोटी जीतों से बनती है। पांचवा नियम, ग्रेटिट्यूड की आदत डालिए। हर रात सोने से पहले सिर्फ 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। जैसे, आज मेरा परिवार मेरे साथ था, आज मैंने अपना काम पूरा किया, आज मैंने कुछ नया सीखा। शुरुआत में आपको यह बहुत छोटा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका ध्यान इस बात से हटने लगेगा कि मेरे पास क्या नहीं है, और जाने लगेगा मेरे पास पहले से क्या क्या है। और जिस दिन इंसान अपने पास मौजूद चीजों की वैल्यू समझना शुरू कर देता है, उस दिन कंपैरिजन की पावर कम होने लगती है। छठा नियम, जिस इंसान से जलन होती है उसे सीखिए। यह थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत पावरफुल है। अगर किसी को देखकर आपको जलन होती है क्योंकि वह आपसे आगे है, तो खुद से पूछिए, उसमें ऐसा क्या है जो मैं सीख सकता हूं। अगर कोई आपसे ज्यादा पैसे कमा रहा है, तो सिर्फ जलिए मत। उसकी स्किल्स देखिए, उसकी मेहनत देखिए, उसका डिसिप्लिन देखिए, उसकी स्ट्रेटेजी समझिए। क्योंकि किसी की सफलता को देखकर दो रास्ते होते हैं, या तो आप खुद को छोटा समझिए, या उससे सीखकर खुद को बड़ा बनाइए। चॉइस आपकी है। सातवां नियम, अपनी जिंदगी की टाइमलाइन बनाइए। आपको दूसरों की टाइमलाइन पर जिंदगी जीना बंद करना होगा। लोग पूछेंगे, जॉब कब लगेगी, शादी कब करोगे, घर कब खरीदोगे, इतना पैसा कब कमाओगे। लेकिन याद रखिए, लोग सवाल पूछते रहेंगे। आपको अपनी जिंदगी उनके सवालों के हिसाब से नहीं जीनी है। आपको अपनी परिस्थितियों, अपने गोल्स और अपनी क्षमता के हिसाब से आगे बढ़ना है। अगर आपकी जिंदगी को थोड़ा ज्यादा समय चाहिए, तो दीजिए। देर से खिलने वाला फूल भी खूबसूरत होता है। अब एक छोटा सा चैलेंज आज से अगले 7 दिनों तक, जब भी आप किसी को देखकर खुद को कंपेयर करें, तुरंत खुद से एक सवाल पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। बस इतना। अगर कोई फिट है, पूछिए, मैं अपनी फिटनेस कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। अगर कोई सक्सेसफुल है, पूछिए, मैं उससे क्या सीख सकता हूं। अगर कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग है, पूछिए, मुझे कौन सी स्किल सीखनी चाहिए। और अगर कोई आपसे आगे है, तो खुद को कमजोर मत समझिए, उसे अपने लिए इंस्पिरेशन बनाइए। और अंत में एक बात, शायद आज आप खुद को दूसरों से इसलिए कंपेयर करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप पर्याप्त नहीं हैं। लेकिन सुनिए, आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो आप जैसा है, और वह है आप। आपकी जर्नी अलग है, आपकी कहानी अलग है, आपकी परिस्थितियां अलग हैं, आपकी लड़ाइयां अलग हैं, तो आपकी सफलता भी अलग होगी। आपको किसी और की जिंदगी जीतने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है। जब कोई आपसे आगे निकल जाए, तो परेशान मत होना। बस खुद से कहना, बहुत अच्छा, तुम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो। अब मेरी बारी है अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने की। और जब कभी आपको लगे कि आप बहुत पीछे हैं, तो पीछे मुड़कर देखना। आप पाएंगे कि जिस जगह पर खड़े होकर आज आप खुद को कमजोर समझ रहे हैं, वहां पहुंचने के लिए आपने कभी बहुत मेहनत की थी। इसलिए अपनी प्रोग्रेस को इग्नोर मत कीजिए। आपको हर किसी से आगे निकलने की जरूरत नहीं है। आपको बस कल वाले खुद से आगे निकलना है। याद रखिए, कंपैरिजन आपको किसी और की जिंदगी दिखाता है, लेकिन ग्रोथ आपको अपनी जिंदगी बनाना सिखाती है। इसलिए आज से दूसरों की जिंदगी गिनना बंद कीजिए और अपनी जिंदगी बनाना शुरू कीजिए। किसी और की सफलता आपकी असफलता नहीं है, किसी और की खुशी आपकी कमी नहीं है, और किसी और की स्पीड आपकी जिंदगी की डेडलाइन नहीं है। अपना रास्ता चुनिए, अपनी स्पीड से चलिए, छोटे कदम उठाइए और खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि आपकी कहानी किसी और जैसी बनने के लिए नहीं है। आपकी कहानी आपकी अपनी है। और हो सकता है आज जिस इंसान को आप खुद से बेहतर समझकर कंपेयर कर रहे हैं, कल कोई दूसरा इंसान आपकी कहानी देखकर खुद को मोटिवेट कर रहा हो। बस चलते रहिए, अपनी जिंदगी पर ध्यान दीजिए और खुद से किया हुआ एक वादा कभी मत तोड़िए, मैं खुद को कल से बेहतर बनाऊंगा।
यही आपकी असली कंपटीशन है और यही आपकी असली जीत है।